हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल एंड हम लेक्चर 1 पीरियोडिक टेबल का ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 2। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो हम बताएंगे कि जो भी 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर होगा जिन भी एलिमेंट का, उनका सिंबल क्या होगा और उनका नेम क्या होगा। इसको डिसाइड करने के लिए जो संस्था आई थी वो थी IUPAC। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने कैसे सिस्टमेटिकली बताया कि सिंबल क्या होगा और नेम क्या होगा। उन्होंने बताया कि जो भी डिजिट होती है, डिजिट जो होती हैं वो 0 से 9 तक होती हैं और उन सभी को नाम दे दिया। 0 को नील बोला गया, 1 को अन बोला गया, 2 को बाइट, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट्स, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ओक्ट और 9 को इन। फिर उनका एब्रीविएशन, यानी कि इस पूरे को तो नहीं लिख सकते इतने बड़े को, तो उन्होंने उसको एब्रीविएट कर दिया। नील का N ले लिया, अन का U, बाई का B, ट्राई का T, क्वाड का Q, पेंट का P, हेक्स का H, सेप्ट का S, ओक्ट का O एंड इन का इन। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो चलिए एक एलिमेंट का हम ट्राई करते हैं, जैसे कि एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101। अगर इस एलिमेंट के सिंबल की बात करूं तो सिंबल हो जाएगा आपका 1 से आ जाएगा अन, 0 से आ जाएगा नील का N और फिर 1 से आ जाएगा अगेन U। तो ये आ गया आपका सिंबल। नेक्स्ट इज, अगर आपको बताना है कि इसका नेम क्या होगा, IUPAC नेम, तो 1 से आ जाएगा अन, पहला जो भी लेटर होगा वो कैपिटल होगा। 0 से आ जाएगा नील NIL, 1 से अगेन अन और एंड में आपको टेल में लगाना है IUM। तो ये आ जाएगा नेम। आपको 101 से 1020 के आपको ट्राई करने हैं कि कैसे उनका सिंबल निकाला जाएगा और कैसे उनका क्या नाम होगा। सपोज आपके पास है 105, तो 1 का आ जाएगा अगेन अन, 0 का आ जाएगा नील, 5 का आ जाएगा पेंट और एंड में लगाना है आपको EM। तो ये आ जाएगा आपका 105 का नेम। अगर इसके सिंबल की बात करूँगा तो आपका U आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा नील का N और 5 का P। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये आ गया आपका सिंबल। तो इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट के जिनका भी एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उनका आप सिंबल और नेम बता सकते हैं। ये आपको टेबल दी गई है NCERT में और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही निकाला है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि 2 I एक साथ आ जाएंगे, तो आप एक I को क्या कर दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3.3। द एलिमेंट Z is equal to 117 and 120 have not yet been discovered। इनको डिस्कवर नहीं किया गया है। In which family or group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case। तो ये वाला क्वेश्चन के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच में आता है तो लास्ट की 2 डिजिट आपको ग्रुप नंबर बता देती है। तो अगर 117 की मैं बात करूँ तो वो इसमें आता है और तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा आपका 17। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और 17th ग्रुप किस में आता है, आपका P ब्लॉक में आता है, राइट। और अगर मैं इनके पीरियड की बात करूं तो पीरियड जो होगा इनका 7th होगा, क्योंकि ये सभी एलिमेंट आपके 7th पीरियड में आते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज 120 में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं इनके ग्रुप की बात करूं तो 118 तक तो आपका क्या होता है, लास्ट एलिमेंट होता है जो कि 7th पीरियड में आएगा। तो 120 क्या होगा आपका 119 एंड 120। 119 आपका फर्स्ट ग्रुप में होगा और 120 आपका सेकंड। तो 120 आपका आ जाएगा सेकंड ग्रुप में, राइट। दूसरी बात अगर मैं बात करूं पीरियड की तो पीरियड हो जाएगा इसका 8, क्योंकि 7th पीरियड आपका 118 पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट इज योर ब्लॉक। अगर ब्लॉक की बात करूं तो सेकंड ग्रुप जो है वो आपका S ब्लॉक में आता है। तो ये आ जाएगी इसकी लोकेशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करूँ तो ब्लॉक के टर्म्स में ये 4 तरह के ब्लॉक में आते हैं, एक S ब्लॉक, एक P ब्लॉक, एक D ब्लॉक एंड एक F ब्लॉक। तो 1 by 1 हर ब्लॉक को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में आएगा वही बताएगा कि आपका ब्लॉक कौन सा होगा। अगर आपके एलिमेंट S ब्लॉक के हैं तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S ऑर्बिटल में आ रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं S ब्लॉक की। व्हेन शेल अप टू n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द S ऑर्बिटल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, द एलिमेंट ऑफ दिस क्लास आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। आपके n-1th तक सारे ऑर्बिटल या सारे शेल जो होंगे वो कंप्लीटली फिल होंगे। फिर जब nth के S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही क्या होगा, आपका S ब्लॉक एलिमेंट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे,
राइट। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा इनर्ट गैस NS122। फॉर एग्जांपल आपके पास हीलियम, नियॉन, हीनियर्कर, जीरन है, राइट। तो इनकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये फुली फिल्ड होते हैं। तो अगर मैं कहूँ Na की बात, Na जो है आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, आपका ये नियॉन है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, नियॉन 3s1। तो ये यही बताना चाह रहा है कि इनर्ट गैस इंटू NS122। अगर इनकी बात करें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, यानी कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे मिलेंगे आपको, राइट। दीज इंक्लूड्स मेटल, इनमें जनरली सारे ही क्या होंगे, आपके मेटल्स होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। व्हेन शेल अप टू n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड, अगेन सेम लाइन, are different and differentiating electron enters into the p orbital of the nth orbital. Element of this class are called p block elements. आपके n-1 तक, 1th शेल तक सारे कंप्लीटली फिल्ड होंगे। फिर nth शेल आएगा जिसमें ns का ऑर्बिटल फिल हो चुका होगा और np ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो जो भी ये सिचुएशन को फॉलो करेगा वो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे। ग्रुप 13 to 18th एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो होगी इनर्ट गैस इंटू NS2 Np126, राइट। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट लाई ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर आपकी ये पीरियोडिक टेबल है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको इस साइड दिखेंगे। इस साइड क्या दिख रहा था आपको, एस ब्लॉक, इस साइड आपको क्या दिख रहा है, पी ब्लॉक, राइट। अब इनमें किस किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, दिस ब्लॉक इंक्लूड सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नॉन मेटल आपको सारे यहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे मेटलॉइड्स भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे मेटल भी मिलेंगे। अगर मेटल की बात करूँ तो डाउन द ग्रुप मेटल की टेंडेंसी बढ़ जाती है मिलने की और नॉन मेटल की घट जाती है। नॉन मेटल जनरली आपको ऊपर मिलेंगे, राइट। और बीच में जो मिलेंगे आपको वो मेटलॉइड्स मिलेंगे जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की। नेक्स्ट इज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। व्हेन आउटर मोस्ट nth एंड पेनल्टीमेट शेल n-1th शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड and differentiating electron enters the n-1 d orbital, that is d orbital of penultimate shell, then elements of this class are called d block elements. सिंपल भाषा में समझाऊं तो n-1th d orbital जो है वो आपका फिल होगा, यानी d orbital में आएंगे पर वो आउटर मोस्ट शेल के नहीं होंगे, वो पेनल्टीमेट शेल के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये न्यूक्लियस मान लूँ तो ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ऐसे ही बहुत सारे शेल आएंगे और सबसे लास्ट वाला शेल क्या होगा आपका nth शेल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, इससे जस्ट पहले वाले में, जिसको बोलूँगा मैं n-1th शेल, राइट। और इसके भी कौन से ऑर्बिटल में आ रहे हैं, इसके ऑर्बिटल में आ रहे हैं डी ऑर्बिटल में। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो वो आपका कौन सा एलिमेंट कहलाया जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रुप 3 to 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो है n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2। और अगर एक एक्सेप्शन है इसमें जो है पैलेडियम, पैलेडियम में क्या होता है 4s0 होता है, तो सॉरी 5s0 होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सबको ही कंसीडर करूँ तो ये बन जाएगा n-1 d1 to 10 ns0 to 2, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और अगर मैं पैलेडियम को कंसीडर नहीं करता तो दिस इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल एंड मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स और आयंस। चलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बना है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरली एस ब्लॉक इस साइड आया, राइट, पी ब्लॉक इस एक्सट्रीम में आया, एक्सट्रीम राइट में, और बीच में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 से 12 तक ग्रुप होते हैं, राइट, 3 to 12, और इसमें 3 से 11 तक ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसकी प्रॉपर्टीज एक्सट्रीम है, इसकी प्रॉपर्टीज एक्सट्रीम है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इन दोनों के इन बिटवीन है, इसलिए ये ट्रांजिशन का काम करेंगे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाने का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। पर डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो 3 से 12 ग्रुप तक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होंगे वो आपके 3 to 11 होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, इसमें 4 सीरीज होंगी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो 3D सीरीज होती है, इसमें 10 एलिमेंट होंगे स्कैंडियम टू जिंक। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन 3D सबशेल। 3D सबशेल जो आता है वो 4s के बाद आता है। तो आप देख सकते हैं जो
आउटर मोस्ट nth जो है वो फोर्थ शेल है, और उसके बाद आपका n-1th यानी पेनल्टीमेट शेल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। राइट, नेक्स्ट पर जाते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 4d सीरीज कहेंगे, 10 एलिमेंट होंगे, y to cd होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम इन 4d सबशेल। थर्ड की बात करूं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5d सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स एंड स्टार्ट फ्रॉम La to Hd। राइट, La का एटॉमिक नंबर 57 है, हाफनियम का 72 है और Hg का 80 है। 58 से आपके 71 तक जो है वो होते हैं लेंथेनॉइड्स, जो कि किस में आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। राइट, तो उनको इसने कंसिडर नहीं किया गया है, सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को कंसिडर किया गया है। राइट, इसमें 5d सबशेल जो है वो आपका फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 6d सीरीज, जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, स्टार्ट करेगा AC से UUB तक, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन 6d सबशेल। और ये इनकम्प्लीट सीरीज हुआ करती थी पहले, अभी ये कंप्लीट हो गई है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट मिल गए हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों 3 से 11 तक ही होते हैं और 3 से 12 वाले आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया गया जिनके पास जो nth ns वाला और n-1d वाला जो ऑर्बिटल था वो इनकम्प्लीटली फिल्ड था, पर जो 12th ग्रुप था उसके ऑर्बिटल दोनों के दोनों ही क्या थे, ns और n-1d वाले कंप्लीटली फिल्ड थे, इवन इन देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। राइट, तो इस वजह से 12th ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया गया। दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर न्यूट्रल स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, तो 12th ग्रुप को इसमें कंसीडर नहीं किया गया, 3 से 11 ही आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, और अगर 3 से 12 की बात करूं तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? व्हेन n-1 and n-2 shell are incompletely filled and last electron enter into f orbital of anti-penultimate, that is n-2th shell, element of this class are called f block element। अगर मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस है और ये आपका लास्ट शेल यानी आउटर मोस्ट शेल जिसको मैं nth शेल बोल रहा हूं, तो n-1th क्या हो जाएगा आपका पेनल्टीमेट शेल, और n-2th क्या हो जाएगा आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल। और इस वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट में यही वाला ऑर्बिटल जो है वो फिल, इसी का एफ ऑर्बिटल जो है वो फिल हो रहा होता है, यानी कि n-2th का एफ ऑर्बिटल आपका फिल हो रहा होगा, यानी ना nth हो रहा होगा ना n-1th हो रहा होगा, n-2th एफ ऑर्बिटल आपका फिल हो रहा होगा। और ये तीनों ही क्या होंगे, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली क्या होंगे, या तो ये तीनों या इनमें से कोई एक, जनरली n-2th एफ ऑर्बिटल जो होगा वो आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। राइट, तो वो सभी एलिमेंट जो इस डेफिनेशन में आएंगे वो क्या होंगे, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में आ रहा होगा, एफ ऑर्बिटल में आ रहा होगा। अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो होती है n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 एंड ns2। तो देखेंगे आप ns जो है वो कंप्लीटली फिल है। राइट, तो कोई एक या दो या तीनों ही आपके इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी चाहिए एक साथ। तो चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ये हमने लोकेशन के टाइम पे ही पढ़ा था। सभी के सभी मेटल होंगे, दे आर ऑल मेटल्स। विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर, इन सभी की प्रॉपर्टीज जो होती है वो जनरली सिमिलर होती है एक सीरीज में, यानी लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज जो होगी वो जनरली सेम होगी और एक्टेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज जो होगी वो जनरली सेम होगी। द एलिमेंट कमिंग आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, यूरेनियम जो होता है वो 92 होता है और उसके बाद के सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहीं कहलाए जाएंगे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये क्या है, एस ब्लॉक फिर ट्रांजिशन एलिमेंट फिर पी ब्लॉक, और ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले आते हैं क्योंकि ये एलिमेंट, तो इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, एज दे कंटेन 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट एंड वर ऑल्सो रेफर टू एज रेयर अर्थ एलिमेंट सिंस देयर ऑक्साइड वर रेयर इन अर्लियर डेज। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो थे वो रेयर थे। राइट, अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इनको 2 सीरीज में क्लासीफाई किया गया है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपका 4f ऑर्बिटल भरा जाता है और सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में 5f, दोनों में ही 14 एलिमेंट हैं। ये 58 से 71 होगी, ये 90 से 103 होंगी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में 4f सबशेल है और नीचे वाले में 5f सबशेल है। द एक्टेनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स हैव बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू अवॉइड द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर इनको जनरली हमने पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा है और नीचे की तरफ बनाया गया है, अगर इनको मैं पीरियोडिक टेबल में ही बनाऊंगा तो पीरियोडिक टेबल जो हो जाएगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, थोड़ी अच्छी नहीं दिखेगी, इस वजह से ही इनको बाहर रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप की। ग्रुप वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में ली, ना, की, रब, से, फरियाद। जब आप इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप पाएंगे कि लिथियम में, तो अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लिथियम की आ जाएगी आपकी 2s1 आउटर मोस्ट, सोडियम की होगी 3s1, पोटाशियम की होगी 4s1, रुबिडियम की होगी 5s1, सीजियम की 6s1 एंड फ्रांसियम की 7s1। तो अगर इनको जनरलाइज करें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो वो आ जाएगी ns1। देखिए सब में ही s में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और आगे का नंबर चेंज हो रहा है तो उसको मैंने क्या मान लिया n क्या है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ग्रुप की क्या आ गई ns1। ऐसे ही सेकंड ग्रुप की क्या आ जाएगी ns2। अगर मैं p ब्लॉक की बात करूं तो p ब्लॉक में क्या होगा, सपोज आपके पास बोरोन है, बोरोन आ जाएगा आपका 1s2 2s2 2p1। तो इसमें देखेंगे आपका जो 2s है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और 2p में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया है। तो नीचे वालों की क्या हो जाएगी 3s2 3p1, ऐसे ही 4s2 3p1 एंड सो ऑन। तो जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 13th ग्रुप की वो हो जाएगी ns2 np1। ऐसे ही 14 की हो जाएगी ns2 np2, 15 की ns2 np3 एंड 16 की ns2 np4 एंड 17 की ns2 np5 एंड 18 की ns2 np6। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो डी ब्लॉक होता है आपका 13 से 12। तो 13th ग्रुप की क्या हो जाएगी ns2 n-1 d1, फोर्थ की हो जाएगी ns2 n-1 d2, फिफ्थ की हो जाएगी ns2 n-1 d3, सिक्स्थ जो कि जिसमें क्रोमियम होता है, तो क्रोमियम की अगर मैं देखूं क्योंकि उसमें आपका हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो 4s1 3d5 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए आपकी सिक्स्थ ग्रुप की आ जाएगी ns1 n-1 d5। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड सेवन्थ की आ जाएगी ns2 n-1 d5, अगला इसी में आएगा। नेक्स्ट इज एट्थ की हो जाएगी ns2 n-1 d6, नाइन्थ की हो जाएगी ns2 n-1 d7, टेंथ की हो जाएगी ns2 n-1 d8, 11th की ns1 n-1 d10 एंड 12th की ns2 n-1 d12। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सिमिलरली अगर लेंथेनाइट्स की बात करूँ तो लेंथेनाइट्स इज लेफ्ट टू राइट पीरियड में 14th एलिमेंट होते हैं ये। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी 6s2 5d0 से 1 एंड 4f1 से 14। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड सिमिलरली एक्टिनाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो होता है 7s2 6d0 से 2, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 से 1 है, 0 से 2 है, और 5f 0 से 14। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये थी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स, राइट। अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ पीरियड में, तो पीरियड हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो जो आपका फर्स्ट पीरियड में ऑर्बिटल फिल होगा वो होगा 1s, सेकेंड में होगा 2s एंड 2p, थर्ड में होगा आपका 3s 3p, फोर्थ में होगा आपका 4s 3d। देखिए जो आपकी 3d ट्रांजिशन सीरीज है वो आपकी फोर्थ पीरियड में आ रही है, तो 4s 3d एंड 4p। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड में होगा 5s 4d एंड 5p, सिक्स में होगा 6s 4f 5d 6p, और सेवन्थ में हो जाएगा आपका 7s 5f 6d एंड 7p। तो ये सभी ऑर्बिटल जो है वो आपके फिल हो रहे हैं, और आपके फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1 और लास्ट की होगी 1s2 फर्स्ट में। एंड सिमिलरली दिस यू कैन चेक देम, आप लिख के उनको चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करूँ तो उसमें जो सबसे फिल हो रहे हैं वो है 1s, सिर्फ 1s ही फिल हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट आपके आ गए 2। इस सिमिलरली आपको सभी का करना है। नेक्स्ट पीरियड में आपके 2s और 2p फिल हो रहे हैं, 2s और 2p सबशेल, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे 1 + 3 4 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिनमें 8, तो 8 ही आपके एलिमेंट आएंगे, क्योंकि आपका क्या है पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनी है, और एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है न्यूट्रल एटम। तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका नया एलिमेंट आता जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो 3s में भी सिमिलरली 4 ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 एलिमेंट आ जाएंगे। फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका 3d सबशेल भी आ गया है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ गए 9 और इलेक्ट्रॉन आ गए 18 और एलिमेंट भी आ गए 18। सिमिलरली इन फिफ्थ पीरियड। सिक्स पीरियड में देखेंगे तो आपको एक नया सबशेल दिखेगा विच इज़ 4f,
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे 4f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 और 5d में 5 और p में 3, तो टोटल आ जाएंगे 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 32 और एलिमेंट भी आ जाएंगे 32 एंड सिमिलरली इन 7th पीरियड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम 3.8। कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर SI, बेरिलियम, MgN, Na एंड P। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आपके मेटल मिलेंगे और जैसे जैसे आप में राइट में जाएंगे आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, राइट, यानी लेफ्ट टू राइट आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। पर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। कुछ इस तरीके से चीज़ें आपकी चलेंगी। तो जो आपको एलिमेंट गिवन है, अगर आप इन सभी एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा Na, फिर मिलेगा आपको Mg, फिर मिलेगा आपको सिलिकॉन, फिर मिलेगा आपको फॉस्फोरस, राइट, और बेरिलियम आपको मैग्नीशियम के ऊपर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके एलिमेंट अरेंज हैं। तो लेफ्ट टू राइट आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, तो सबसे अच्छा मेटल आपका क्या है, सोडियम। टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, तो सोडियम आप इन सभी को अरेंज करते हैं तो सबसे अच्छा जो मेटल आएगा वो आएगा आपका सोडियम, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आएगा आपका बेरिलियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा आपका फॉस्फोरस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट, क्योंकि ये सबसे अच्छा है, फिर ये बॉटम में भी आ रहा है और ये सबसे लेफ्ट में भी आ रहा है। फिर मैग्नीशियम और बेरिलियम में मैग्नीशियम अच्छा है, फिर बेरिलियम आ जाएगा। फिर इस साइड जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, एंड देन आपका फॉस्फोरस आएगा। तो ये आ गया आपका मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर। इसको अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सभी मेटल मिलेंगे, यहाँ पे आपको सभी मेटल मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सभी मेटल मिलेंगे। पी ब्लॉक में आपको तीनों तरह की चीज़ें मिलेंगी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ऊपर आपको नॉन मेटल मिलेंगे, नीचे आपको मेटल्स मिलेंगे और बीच में आपको क्या मिलेंगे, मेटेलॉइड्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे देखूँ तो सोडियम ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, बेरिलियम ये रहा, सिलिकॉन ये रहा, फॉस्फोरस ये रहा, राइट। तो सोडियम जो है वो सबसे अच्छा मेटल है, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका आ जाएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा सिलिकॉन और फिर आ जाएगा फॉस्फोरस। तो आई होप आपको पीरियोडिक टेबल देख के ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं। मेटल की अगर मैं बात करूँ, ये हमने छोटी क्लास में ही पढ़ा हुआ है। तो मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हाई डेंसिटी होती है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मॉलिएबल होते हैं, यानी पीट पीट के इनको शीट बनाया जा सकता है, ये डक्टाइल होते हैं, इनको वायर्स बनाया जा सकता है, यूजली सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एंड ओपेक एज अ थिंग, ये ओपेक होते हैं भैया, और ये सोनोरस होते हैं, यानी कि उनको पीटते टाइम साउंड की आवाज़ आती है। नॉन मेटल बिल्कुल ये अपोजिट होते हैं आपके मेटल के, डल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं ये, एंड ये सोनोरस नहीं होते। अगर मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स वो चीज़ें होती हैं, यानी वो एलिमेंट्स होंगे जिन पे दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की। तो ये लुक लाइक मेटल्स, बिहेव लाइक नॉन मेटल। बहुत बढ़िया बात है। ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ब्रिटल, हार्ड एंड समवट रिएक्टिव, इंटरमीडिएट टू फेयरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट, हैव द एबिलिटी टू फॉर्म मेटेलिक अलॉयज, या अलॉयज बनाते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ मेटलॉइड्स की, नॉन मेटल की और मेटल की, राइट। तो अगर मेटल की एक बहुत ही अच्छी खूबी की अगर मैं बात करूँ तो मेटल एक वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं, राइट। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये जो होते हैं ये बीच के होते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। और मेटल्स की एक और खासियत होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम थोड़े टाइम बाद पढ़ने वाले हैं, वो कैसी होती है, लो होती है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मेटलॉइड्स क्या है आपके, सेमी मेटल्स, यानी कि बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की चीज़, राइट। इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल दैट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ रो. It has been found that some element which lie at the border of the metallic and non-metallic behavior possesses the properties that are characteristics to both metals and non-metals. These elements are called semi-metals and metalloids को semi-metals भी बोलते हैं. अब metalloids कौन कौन से होते हैं?
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये सभी क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं। और इनके ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स आर जनरली एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अपने पास रखते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड भी होंगे और बेस भी होंगे, राइट, उन्हीं को क्या कहूँगा, यानी एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी उनके पास और बेस की भी, तो उनको क्या कहूँगा, एम्फोटेरिक। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर मैं बात करूँ मेटलॉइड्स की, तो ये आपके क्या है, मेटल्स हैं। ये आपके क्या है, ऊपर वाले ये नॉन मेटल्स हैं जनरली, राइट। और ये जो बॉर्डर पे मिल रहे हैं आपको, लाइक सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ये सभी क्या है, सेलेनियम, ये सभी क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये बॉर्डर पे मिल रहे हैं, राइट। ये कहाँ मिल रहे हैं आपको, बॉर्डर पे मिल रहे हैं। एक और क्लासिफिकेशन आती है इसी में, टिपिकल एलिमेंट्स की। ये टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट को। आप थर्ड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हीं को टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। इनमें कौन कौन आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। याद रखिएगा, आर्गन आपका नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में आपका जो टिपिकल एलिमेंट होगा वही पूरा का पूरा ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही रिजेंबल करेगा। इट मीन्स क्या है कि जो टिपिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर जो हैं आपके ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज से मैच करता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं, ये तो थर्ड पीरियड वाले आपके सेकंड मेंबर हो गए ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप की बात करूं तो उसकी प्रॉपर्टीज बाकी के ग्रुप मेंबर से आपकी मैच नहीं करती है, राइट। The properties of all the elements belonging to a particular group resemble the properties of the corresponding typical elements of that group. For example, the group properties of alkali metal can be predicted from the properties of Na, not lithium, the first member of the group. Right. The properties of the element of second period differ in many respects belonging to the same group due to smaller size एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये कहना चाह रहा है जो फर्स्ट मेंबर है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी सारे मेंबर से मैच नहीं करती, पर जो टिपिकल एलिमेंट है जो सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज सारे ग्रुप से मैच करती है, जो कि थर्ड पीरियड में आता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। अब ये फर्स्ट वाले मेंबर की क्यों नहीं करती, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, राइट। और अगर मैं बात करूँ ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल इनके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस वजह से भी ये जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सभी से मैच नहीं करती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें अगर आपको कोई भी इशू आता है तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक जल्द से जल्द मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा।